जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 25 अगस्त के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा साथियों कि आप लोग का एग्जाम 3 अगस्त से ही स्टार्ट था और 21 अगस्त तक एग्जाम चला है। और इनमें साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके 25 अगस्त के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 25 को ही है तो आपके लिए क्लास रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि भैंसों की दौड़ वाला कम वाला त्योहार किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जो है प्रश्न थोड़ा हार्ड पूछे जा रहे हैं, कठिन है, लेकिन आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक को प्रश्नों को कर रहे हैं जिस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं आपके पेपर में। और बताइए, भैंसों की दौड़ वाला कम वाला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपके कर्नाटक में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सल्फाइड आयन का सही जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फाइड आयन का सही रासायनिक सूत्र होगा क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का बी होगा, S2 होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और प्रश्न है आपसे कि जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। तो जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। तो ये आप सभी लोग के तमिलनाडु से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नाइट्रोजन चक्र के दौरान अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने में कौन सा यहाँ पे जीवाणु सहायक है। तो नाइट्रोजन चक्र के दौरान अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने में कौन सा जीवाणु सहायक है। तो इसमें आप सभी लोग का जो है नाइट्रो सोमोन्सा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है। तो इसके मंत्री है आपके कौन, अमित शाह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, अमित शाह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 3 कार्बन वाले कीटोन समूह के यौगिक का नाम जो है क्या है। तो 3 कार्बन वाले कीटोन समूह के यौगिक का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोपेन हो जाएंगे। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सिंघूर बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है। तो सिंघूर बांध किस नदी पर बनाए गए। तो ये बनाए गए हैं आप सभी लोग के मंजीरा नदी पे। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, मंजीरा नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह कैसी होगी। तो यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह कैसी होगी। तो वह हो जाएंगे आप सभी लोग के मुख्य अक्ष के समांतर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटियों में से एक कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटियों में से एक कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग के महेंद्रगिरी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है, महेंद्रगिरी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि जब कोई हथौड़ा कील पर गिरता है तो किया गया कार्य कैसा होता है। तो आप बताएंगे ये धनात्मक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो ये आप सभी लोग के कन्याकुमारी पे स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जाइलम उत्तक का एकमात्र जीवित घटक जो है कौन सा है। तो जाइलम उत्तक का एकमात्र जीवित घटक कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बसे हुए हैं आपके सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 40 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भूटान की राजधानी का नाम जो है क्या है? तो भूटान की राजधानी का नाम हो जाएगा थिम्पू। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है थिम्पू होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं नीलहरित शैवाल के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है नीलहरित शैवाल के नाम से। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत किस वर्ष जो है की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो इनकी शुरुआत की गई थी 2016 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है 2016 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिए थे आप सभी लोग का कौन? तो सही जवाब ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है। क्वेश्चन है कि मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल के साथ अभिक्रिया के लिए जो है HCl के कितने जो है ना मोल चाहिए? तो आप बताएंगे इसके लिए 6 मोल चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी लोग के उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिना बुझा हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो इनकी साक्षरता दर जो है 82.14% है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग जो है किया जाता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपके निकेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है? ये मनाए जाते हैं आपके 19 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 19 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 120 मिलीलीटर जल में 40 मिलीलीटर अम्ल मिलाने पर विलयन का जो है प्रतिशत कितना होगा? तो इसका प्रतिशत 25% होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो ये आप सभी लोग के 109 गुना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है कि बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त टंगस्टन का गलनांक लगभग जो है कितना होता है? तो बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त टंगस्टन का गलनांक लगभग जो होते हैं ये आप सभी लोग का 3380 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 30 नंबर, तितली के जीवन चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 कि नवरोज त्योहार जो ये किस समुदाय से संबंधित है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि नवरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे? तो ये आपके पारसी से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि मेढक और
मछलियों में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मेढक और मछलियों में किस प्रकार का निषेचन होते हैं? तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का बाहरी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, बाहरी निषेचन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि ढूमरी की रानी के रूप में किससे जो है जाना जाता है? तो ढूमरी की रानी के रूप में किससे जानते हैं? तो ये जाने जाते हैं किससे? तो गिरजा देवी को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर उपलब्ध होती है? तो किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर उपलब्ध होती है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के उत्पादक पर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जानते हैं? तो ये जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या है? तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे 2, 8 और 3। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि कॉपर ऑक्साइड की HCl से अभिक्रिया पर विलयन का रंग जो है कैसा हो जाता है? तो इसका रंग हो जाते हैं नीला हरा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि यहाँ पे गड्डी कोटा की विशाल घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर कि एथेनोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या जो है बनता है? तो एथेनोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इनसे बनते हैं सोडियम एथेनोएट। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगा? तो ये आप सभी लोग के क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 42। क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें की तरंगदैर्घ्य सीमा लगभग जो है कितनी है? तो इसकी सीमा हो जाएंगे लगभग आपके यहाँ पे 100 nm से लेकर 400 nm तक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 43। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब जो है आया था? तो ये आए हुए थे आपके 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि 2 कूलम आवेश को ले जाने में 12 जूल कार्य होता है तो विभवांतर कितना होगा? तो इसमें विभवांतर हो जाएंगे 6 वोल्ट। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 6 वोल्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 45 कि दोहा और सोरठा किस राज्य के लोक संगीत के प्रकार हैं? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के गुजरात के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत किस पर जो निर्भर करती है? तो ये निर्भर करते हैं आप सभी लोग के धारा और त्रिज्या दोनों पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 47। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये कहे हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? तो पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? तो ये मिलते हैं आपके किस पे? तो ये आपके कर्ण प्रयाग पे मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे 50 नंबर। पौधों में लचीलापन देने वाले कोले नायिका उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इसकी कोशिकाएं होती है आपके जीवित। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जीवित होती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए,
जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।